हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसोम्स। आज हम बात करने वाले हैं कैम्फर के बारे में। जी हाँ, ऐसा एक प्रोडक्ट जो हमारे घर में अधिकतर पूजा के समय मिलता है और ये हम नेचुरली देखते भी हैं। तो क्या आप जानते हैं कैसे मिलता है, कैसे बनता है और कैसे इसका प्रोडक्शन होता है? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं कपूर के बारे में कि कपूर हमारे घर में पूजा में हमेशा यूज होता है, पर ये कैसे बनता है, कौन सा प्रोडक्ट है और कैसे इसका यूज होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। कैम्फर या कपूर ये एक तरह का प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, यानी कि ये ट्री से मिलता हुआ है। ये एक स्पेशल टाइप का ट्री होता है जिसे कैम्फर ट्री भी कहा जाता है, उससे मिलता है। ये उसकी बार्क और उसकी जो ब्रांचेस होती हैं उससे मिलता है। एक्चुअल में एक ऑयलमेंट की तरह ये प्लांट से कुछ सिक्रीशन होता है, या उसकी जो बार्क भी होती है वो जब थोड़ी सी सॉफ्ट होती है तब उसका जो ऑयल है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और इस एक्सट्रैक्ट ऑयल को वैक्सी फॉर्म में चेंज किया जाता है। अब ये वैक्सी फॉर्म बहुत ज्यादा पंजेंट स्मेल वाला होता है, इसका अरोमा जो होता है वो बहुत ज्यादा तेज होता है। फिर इस अरोमा का डिस्टिलेशन करके यानी प्योर फॉर्म में करके देन उसे कन्वर्ट किया जाता है क्रिस्टल के फॉर्म में। जैसे ये क्रिस्टल के फॉर्म में चेंज होता है, एक कलरलेस क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है और ये कलरलेस जो क्रिस्टल होता है इसका जो अरोमा होता है वो बहुत तेज होता है। इसीलिए जो कैम्फर होता है वो व्हाइट यानी कि कलरलेस दिखाई देता है। एक्चुअल में जो कैम्फर होता है वो कलरलेस पाउडर सॉलिड ही प्रोडक्ट होता है। अब इसकी जो इवोपरेशन पावर है वो बहुत ज्यादा होती है। यदि आप देखेंगे तो जो कैम्फर होता है यदि आपने उसे इन्वायरमेंट में ओपन छोड़ दिया तो वो कुछ लिक्विड सब्सटेंस के साथ बदल जाएगा। बट जो सिंथेटिक कैम्फर्स होते हैं उनमें अरोमा तो होता है, यानी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स तो होते ही हैं, पर ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स में मिले होते हैं जो कि उसके नेचुरल सब्सटेंस को इवोपरेट नहीं होने देते, जो कि अधिकतर आजकल मिलते हैं। क्योंकि कैम्फर ट्री से कैम्फर बनाने में जो कैम्फर बनता है वो बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाता है, तब इनमें कुछ सब्सटेंस ऐसे मिलाए जाते हैं जो कि कैम्फर को डिसॉल्व नहीं होने देते। कंडेंसेशन से जो वेपर्स होती है उसे वुड चिप के फॉर्म में चेंज कर लिया जाता है और फिर इसे स्टीम से पास कराया जाता है, जैसे ये वेपर्स कंडेंस होकर लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाए। जैसे ही ये लिक्विड के फॉर्म में चेंज होती है फिर इसे वापस से क्रिस्टलाइन करने के लिए ड्राइंग किया जाता है और इस वेपर से क्रिस्टल फॉर्म में पाउडर जो होता है वो हमें मिलता है, जो कि नेचुरल होता है। फिर इसे जो भी शेप देना होता है, शेप या स्ट्रक्चर इसे दे दिया जाता है और इसे एयर टाइट पैक किया जाता है ताकि जो कैम्फर है वो अपनी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ना खो दे और वापस अपने एनवायरनमेंट के फैक्टर से वापस लिक्विड फॉर्म में ना हो जाए। अब हम बात करते हैं कि सिंथेटिक जो कैम्फर होता है वो कैसे बनाया जाता है। जो सिंथेटिक कैम्फर या कपूर जो होता है वो अल्फा पाइनिन के नाम के कंपाउंड से मिलकर बना होता है। इसमें कुछ केमिकल पल्प्स होते हैं जो कि वुड पल्प्स के साथ मिक्स कर लिए जाते हैं और फिर इसे तैयार किया जाता है। प्रोसीजर में इसका भी डिस्टिलेशन किया जाता है और फिर इसे क्रिस्टलाइन किया जाता है। इससे जो फॉर्म होता है कैम्फर उसे डी कैम्फर भी कहते हैं। ये कैम्फर इतना सॉफ्ट नहीं होता जितना कि नेचुरल होता है। इसमें थोड़े बहुत आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स होने की वजह से, सिंथेटिक इंग्रेडिएंट होने की वजह से ये इजीली एनवायरनमेंट में डिसॉल्व नहीं होता। अब कैम्फर यूज क्यों किया जाता है? पूजा में भी होने का कोई एक मेन रीजन तो होता है कि कैम्फर क्यों यूज किया जाता है। एक्चुअल में जो कैम्फर होता है उसका यूज एंटी कफिंग के लिए भी किया जाता है, यानी कि कफ वगैरह से बचने के लिए भी किया जाता है। इसकी स्मेल बहुत स्ट्रांग होती है जिसकी वजह से मॉस्किटो और ऐसे इंसेक्ट जो कि घर में इजीली एंटर हो जाते हैं उनसे भी इनकी रिमूवल किया जाता है। कई जगह तो कैम्फर का यूज मेडिसिन के तौर पर भी किया जाता है। कई कंट्रीज इसे मानती है कि कैम्फर जो है वो एक तरह का बहुत अच्छा मेडिसिन का सोर्स है, इसीलिए कैम्फर को यूज किया जाता है। ट्रेडिशनली चाइना में भी मेडिसिन के फॉर्म में कई पर्पसेस के लिए कैम्फर का यूज किया जाता है। वैसे कैम्फर कई सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी इसका यूज किया जाता है। इन्हें थोड़ा बहुत ऐड कर दिया जाता है, मतलब कैम्फर का कुछ अमाउंट ब्यूटी प्रोडक्ट्स में ऐड कर दिया जाता है क्योंकि ये नेचुरली जो इसका कहा जाए तो जो इसका
नेचर होता है वो थोड़ा सा कोल्ड होता है, यानी ठंडा रहता है। ऑयल वगैरह में भी जो हेयर ऑयल होते हैं उनमें भी कैम्फर को ऐड कर दिया जाता है, मॉइस्चराइजर्स में भी कैम्फर ऐड कर दिया जाता है, जिससे यदि इसका अप्लाई किया जाए तो ये थोड़ा सा कोल्ड और कूलिश सेंसेशन को देता है। वैसे इसका रेस्पिरेटरी एरोसोल के रूप में भी यूज होता है, यानी कि जहां पर कुछ रेमेडीज, क्लिनिकल रेमेडीज के फॉर्म में भी इसका यूज किया जाता है। जहां पर कोई व्यक्ति को इनहेलेशन में या एक्सहेलेशन में प्रॉब्लम होती है तो कैम्फर चला के उसकी जो स्टीम होती है वो दी जाती है। और घरों में अलग अलग तरीके से भी इसका यूज किया जाता है। जैसे हमने बात की कि इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड की तरह भी काम करता है, तब भी इन्हें ऐसे ही इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के लिए भी यूज किया जाता है, यानी कि कहीं किसी इंग्रेडिएंट जैसे नीम की पत्तियों के साथ इसे मिक्स करके जलाया जाए तो जो मॉस्किटो होते हैं वो कम्प्लीटली घर से बाहर चले जाते हैं, वो कई दिनों तक वापस नहीं आते, क्योंकि इसका अरोमा इतना स्ट्रांग होता है कि इसकी स्मेल वो टॉलरेट नहीं कर पाते। परफ्यूम्स में भी कैम्फर का यूज होता है, क्योंकि इसका स्ट्रांग अरोमा होने की वजह से इसकी स्मेल जो होती है वो लॉन्ग लास्टिंग चलती है। तो कैम्फर के सेंसिटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि अब जो सिंथेटिक कैम्फर आता है उसमें कुछ ना कुछ केमिकल इंग्रेडिएंट्स ऐड होते हैं, जैसे हमने पहले भी बात की। तो वो केमिकल इंग्रेडिएंट्स स्किन में इचिंग करना, ये सारी चीजें कर सकता है। बट नेचुरल कैम्फर के कोई भी साइड इफेक्ट या टॉक्सिसिटी नहीं होती जब तक कि आप उसे डायरेक्ट इनहेल ना कर ले या हमारे बॉडी में उसे इनगल्फ ना कर ले डायरेक्टली, तब वो हार्म करेगा। अदरवाइज ऐसा कोई भी वो हार्म नहीं करता है। आई होप कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा और ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।